नमस्कार। अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 बड़ी भावनात्मक यात्रा है और बड़ा भावुक दिन है आज मेरे लिए भी। 15 साल पहले, करीब 15 साल पहले अवेकनिंग इंडिया सीजन 1 की हमने शुरुआत की थी और दूरदर्शन राष्ट्रीय पर इस सीरीज़ को कितना पसंद किया गया कि आज तक युवा इसे देखते हैं। आज तक युवा देखते हैं, लेकिन आज का युवा उसके मुद्दे बहुत हद तक बदल चुके हैं। हम आजकल जेन ज़ी कहते हैं और इस देश में, धरती पर, विश्व में सबसे पहले किसी ने जेन ज़ी की बात की तो वो थे स्वामी विवेकानंद। तो सबसे पहले जेन ज़ी, आपके लिए जोरदार तालियां एक बार मेरी तरफ से। ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है, मैं कृतज्ञता से भरा रहता हूं क्योंकि इस मंच पर मुझे अवसर मिला आज के युग के ब्रह्म ऋषियों से, महर्षियों से न सिर्फ मुलाकात करने का, न सिर्फ आशीर्वाद पाने का, बल्कि अपने मन के सवाल पूछने का। आज भी सौभाग्य का विषय है कि जो पहला एपिसोड सीजन 2 का है उसमें मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी सर्वलोकानंद जी, जो कि सेक्रेटरी हैं आर.के. मिशन न्यू दिल्ली के। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। स्वामी जी, आपसे खूब सारी बातें करनी है और जैसा मैंने कहा, जेन ज़ी की बात करने वाला कोई व्यक्ति इस धरती पर पहला हुआ तो वो स्वामी विवेकानंद थे। इस विषय में खास तौर पर आज हम फोकस करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम जैसे सीजन 1 में करते थे, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की किसी घटना से, कहानी से, जो बड़ी खूबसूरती से पहले भी बनाई गई थी और एक बार फिर हमने प्रयास किया है कि उनके जीवन को दोबारा आपके सामने रख पाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके जीवन की एक छोटी सी कहानी के साथ। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही सत्य को जानने का प्रयत्न करते। बिना जांचे वे कुछ भी स्वीकार न करते। वे स्वयं सदैव सत्यवादी रहे और सत्य की ही शिक्षा देते रहे। उन्होंने सीखा था कि जब तक हम अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए खड़े नहीं होते, तब तक हम उनसे बच नहीं सकते। सर्वत्र एवं सर्वदा उन्होंने साहस का ही प्रचार किया। भारत में अपने भ्रमण के दौरान लोगों की अत्यधिक गरीबी और पिछड़ापन देखकर वे बहुत दुखित हुए। भारत के पतन का वास्तविक कारण जनता की अवहेलना था। ये समझने और डंके की चोट पर कहने वाले पहले धार्मिक नेता थे। हमारी पहली कोशिश भूखे करोड़ों को भोजन और जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना ही है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनमें आत्मविश्वास भरना। स्वामी विवेकानंद ने हमें जीवनदायी संदेश दिया है। उनके संदेशानुसार आप सब में दैवी शक्ति निहित है। अपनी अनंत संभावनाओं, अनंत शक्तियों में विश्वास रखो। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य को न पालो। ये कहानियां आज भी हमें अंदर शक्ति से भर देती हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि स्वामी जी का व्यक्तित्व रग रग में समाया हुआ है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, मैं जेन ज़ी की बात कर रहा हूं। आज के दौर में स्वामी जी के विचारों को हम कितना समझ पा रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं, कितना सुन पा रहे हैं। एक ऐसा दौर जब डिजिटल क्रांति हमें देखने को मिलती है। इस डिजिटल क्रांति के दौर में हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन का फ्लो तो बहुत ज़्यादा है, बल्कि ओवरफ्लोइंग है। लेकिन स्वामी जी के विचार कितने हम तक पहुंच पा रहे हैं इस दौर में, ये थोड़ा मैं आपसे शुरुआत में जानना चाहूँगा। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। ऐसी कई कथाएँ हैं जो हम स्वामी जी के विषय में सुनते हैं। हमारी पीढ़ी के, मतलब हम भी युवा ही पीढ़ी हैं आपके सामने, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पढ़ा है। आज के युवाओं के पास में इंफॉर्मेशन आने के सोर्सेज बहुत अलग हैं। क्या स्वामी जी के विचार आज भी युवाओं तक पहुंच पा रहे हैं? यदि पहुंच पा रहे हैं तो कैसे, वो प्रयास थोड़ा सा बताएं। देखिए, स्वामी जी की जो वाणी है, संदेश है, वो भिन्न भिन्न माध्यम से लोगों के पास पहुंच रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हम डिजिटल वर्ल्ड के युग में हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, सूचनाएं आती रहती है। लेकिन जो सूचनाएं ज़्यादा आती रहती है वो तो हम कहेंगे कि नकारात्मक भावनाओं से भरा ज़्यादा रहता है सूचना। सकारात्मक भावना
हमारे पास बहुत ही कम आता है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। मेरा एक ड्राइवर है, उसका उम्र करीब 20 साल होगा। तो जाते जाते एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम रात को क्या करते हो, कितने बजे सोते हो? तो बच्चा बहुत सरल था, वो कहा कि स्वामी जी मैं 2 बजे तक रील देखता हूँ। 2 बजे तक रील देखते हो? हाँ। तो देखिए 2 बजे तक जो रील देखता है, रील में हमने ये नहीं कहते हैं कि सकारात्मक भावना उसमें नहीं है, लेकिन ज़्यादातर नकारात्मक ही भावना होती रहती है। और नकारात्मक भावना रहने से मन इधर उधर दौड़ता फिरता है, मन और चंचल हो जाता है, माइंड बिकम वेरी रेस्टलेस। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जो बात कह के गए हैं कि सकारात्मक भावना और नकारात्मक भावना, हमारे जो दिमाग है, मन है, उसको सकारात्मक भावनाओं से ही भरना है। और सकारात्मक भावना एक शक्ति रहती है, शक्ति होती है, जिस शक्ति से किसी भी समस्या और चुनौती को हम समाधान फेस कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है, सब नकारात्मक ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में हम रहते हैं और सब कुछ डिजिटल होने से हमें तो बहुत ही सुविधा मिल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो चाहिए हमें दिमाग को अच्छी भावनाओं से भरने के लिए, वो बहुत कम हो रहा है, ये हमें देखना है। तो इसलिए हम जब भी जाते हैं, जब भी कहते हैं, तो बच्चों से कहते हैं, सभी से कहते हैं कि भाई मोबाइल देखना ज़रूरी है, रील भी देखना ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना प्रयोजन है, आवश्यक है, उतना ही देखो, ज़्यादा मत देखने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई भी चीज़ की अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सकारात्मक भावना से हम अपने मन को भर सकते हैं। और आजकल तो बहुत दुख की बात यह है, मैं तो कहूँगा जब आप भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँगा स्कूल में, तब तो स्कूल में कैरिकुलम में ये सब महापुरुष की वाणी, महापुरुष की जीवनी, ये सब कुछ पढ़ाया जाता था। वो सब तो बिल्कुल बंद हो गया है, और बंद हो के केवल जिसको हम कहते हैं मुंडल नॉलेज, जागतिक ज्ञान का ही हम प्रचार प्रसार देख रहे हैं। उसकी आवश्यकता है जी, लेकिन जागतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान अगर नहीं होता है तो फिर चरित्र का निर्माण भी नहीं होता है, जीवन में संतुलन भी नहीं होता है। जी। कितने लोग 2 बजे तक रील देखते हैं आप में से? हाथ ऊंचा करो ईमानदारी से। अच्छा, नहीं है। अच्छे वाली जेन जी यहाँ पर बैठी हुई है। लेकिन अब स्वामी विवेकानंद जी, जिनके जीवन पर हमें चर्चा करनी है, उनके जीवन में भी शुरुआती दौर में कन्फ्यूजन था। वो ऐसा नहीं था कि हमेशा से बिल्कुल तैयार एक युवा थे और इतना बड़ा आध्यात्मिक जागरण कर लेंगे, तो उन्हें भी नहीं पता था जब तक कि ठाकुर का उनके जीवन में प्रवेश नहीं हो गया। ये वाली यात्रा के बारे में भी आज जैन जी को बताइए कि कन्फ्यूजन नया नहीं है, पहले भी होता था, स्वामी जी जैसे लोगों को भी हुआ, लेकिन वो उससे लड़कर निकले। देखिए, ये जो पहला जो प्रश्न लेके एक युवा नरेंद्रनाथ कलकत्ता में सबके पास जाते थे, एक संदेह था, एक शंका थी, अभी भी वो शंका है, whether God exists or not, भगवान है या नहीं है। ही वॉज इन डायलेमा। तो ये संदेह लेके, शंका लेकर नरेंद्रनाथ ने बहुतों के पास गया, बड़े बड़े धर्म नेता के पास गए। उस समय के जो ये थे धर्म नेता थे बहुत बड़े, महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, उनके पास भी वो नरेंद्रनाथ गया और पूछा, सर हैव यू सीन गॉड, आपके ईश्वर को देखा है क्या? लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दे सका। घूमते फिरते फिर उन्होंने श्री रामकृष्ण के पास गया। एक जैसा शिष्य गुरु को पूछता है, एक स्टूडेंट टीचर को जैसे पूछता है कि आप ईश्वर को देखा, हैव यू सीन गॉड, महाशय आपने ईश्वर को देखा है? और श्री रामकृष्ण बिना हिचकाते हुए, विदाउट एनी हेजिटेशन, उन्होंने कहा, देखा हूँ जैसे तुझे देख रहा हूँ, केवल यही नहीं, और स्पष्ट तरह से मैं ईश्वर को देखता हूँ जैसे तुमको देखता हूँ। और बात यही खत्म नहीं हुई, फिर वो कहते हैं
कि अगर तुम चाहते हो, तू चाहता है, तो तुम्हें भी ईश्वर का दर्शन करा सकता हूँ। तो ये तो देखिए शंका, संदेह, डायलेमा, कन्फ्यूजन एज यू सेड जस्ट नाउ, ये सब तो सब में होता ही है। और गुरु के पास जाता है, टीचर के पास जाता है, गुरुजनों के पास जाता है और बातचीत करता है। बातचीत के जरिए, आलोचना के माध्यम से वो शंका दूर हो जाती है जी, संदेह दूर हो जाता है। ये तो होता ही है। आपके जैसे ज्ञानी और ऋषि आज भी मौजूद हैं। आप ही के साथी हैं स्वामी शांतात्मानंद जी, वो भी मेरे साथ सीरीज़ के जो पहला हिस्सा था उसमें आए थे और वो मुझे एकदम से याद भी आ गए। और आज सौभाग्य का विषय है कि उन्होंने भी अपने विचार सीज़न 2 के लिए व्यक्त किए हैं। तो पहले ज़रा उनका विचार भी सुन लेते, फिर आपकी इसी बात से आगे बढ़ाता हूँ। तो स्वामी शांतात्मानंद जी क्या कहते हैं स्वामी जी के बारे में, वो ज़रा सुनिए। श्री रामकृष्ण देव के साथ सब स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुआ। उस समय वो एक युवक थे, नरेंद्रनाथ दत्ता नाम पे। श्री रामकृष्ण देव उनका देख के पहचान लिया, एक जन्म सिद्ध योगी महापुरुष थे। इसलिए उन्होंने पूछा, तुम कैसे नींद में जा रहे हो हर रोज? तुम क्या एक उनको ब्रू की बीच जगह पे एक ज्योति देख पाओगे? तो उस समय स्वामी जी ने बताया, नरेंद्रनाथ, मैं जब सो जाता हूँ, धीरे धीरे जब नींद आती है, मेरा आँख के जो भ्रू की बीच में जगह पे छोटी सी एक ज्योति वहाँ से शुरुआत होता है। वो धीरे 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 बड़ा होके बहुत एक बड़ा बॉल की रूप ले लेता है। मेरा सारा शरीर वही रोशनी से प्लावित हो जाता है। मैं वही तरह नींद में जाता हूँ। वो स्वामी जी ने नरेंद्रनाथ सोचा, हर बालक वैसे नींद में जा रहा है। उनका यही नहीं जानकारी नहीं था, वो एक अलग तरीका, एक सिद्ध महापुरुष है, जन्म से एक बहुत बड़ा योगी है, ये उनका जानकारी नहीं था। यही श्री रामकृष्ण ने उस दिन पूछ के उनके समझाया। देखिए, आप जब महापुरुषों के जीवन की घटनाओं को जानते हैं या उनके जीवन में थोड़ा पीछे जाते हैं, जिनमें से कई लोग इस बारे में नहीं जानते कि उनके अपने जीवन की कथा क्या रही है, तो आपको बहुत साहस मिलता है कि उनके जीवन में कन्फ्यूजन था, जैसा स्वामी जी ने यहाँ पर कहा। स्वामी शांतात्मानंद जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कैसे वो ज्योति को देखते थे या इसके बारे में उन्होंने बताया। आज क्या ध्यान से या किसी ऐसी विधि से ये युवा भी वही जीवन हासिल कर सकते हैं जो स्वामी विवेकानंद का जीवन रहा है, और स्वामी जी कैसे ग्रेजुअली उस चीज़ को हासिल कर पाए? क्योंकि कई बार ऐसा माना जाता है भाग्य ही है कि गुरु मिल गए, भाग्य ही है या प्रारब्ध ही है कि तुम इस तरीके से बने थे। नहीं, देखिए, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, अच्छा साधक बनना है, अगर आपको अच्छा आई मीन इफ़ यू वांट टू बिकम स्पिरिचुअल, आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, तो फिर आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। परिश्रम के बिना कुछ नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि नरेंद्रनाथ को श्री रामकृष्ण ने एक दिन में स्वामी विवेकानंद नहीं बना दिए। करीब 10 साल तक उनको प्रयत्न करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा नरेंद्रनाथ को। और श्री रामकृष्ण भी 10 साल तक नरेंद्रनाथ से बातचीत की, आलोचना की और उसको सही रास्ते पे ले गया। तो कोई भी युवा बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे आप बता रहे थे, कोई इधर ही देख रहे थे, हम क्लिप देख रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में यह है दिव्यता है, और दिव्यता होने के कारण कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है। इमेंस पॉसिबिलिटीज लाइंग विद इन यू। प्रत्येक मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं, एंड प्रत्येक मनुष्य में अनंत शक्ति है। द इन्फिनिट पावर इज लाइंग विद इन यू। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपके अंदर, आपके भीतर अनंत शक्ति है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो इसलिए ये हमें सोचना है। और सकारात्मक भावना के बारे में बता रहा था। सकारात्मक भावना क्या है? सकारात्मक भावना तो वो भावना है, वो शक्ति है जिस शक्ति से हम अपने को समृद्ध कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। हम कभी नहीं अपने को सोचेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है।
आई एम गुड फॉर नथिंग, ये नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक भावना तो ही है जो हम सोचते रहे हम क्या करेंगे, हम तो बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सोचना नहीं चाहिए। ये तो नकारात्मक भावना है। और नकारात्मक भावना ऐसी एक शक्ति है जिस शक्ति से मनुष्य को दुर्बल बना देता है, मनुष्य को दुर्बल बना देता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने नरेंद्रनाथ को स्वामी विवेकानंद में रूपांतरित कर दिया। बहुत सारे घटनाएं हैं कैसे श्री रामकृष्ण विवेकानंद जी को विवेकानंद में रूपांतरित कर दिया। और जैसे आप कह रहे थे, ये सौभाग्य की बात जरूर है कि सबको सदगुरु नहीं मिलता है। जो सौभाग्यवान है, जो चाहता है, दिल से चाहता है कि हाँ हमें ऐसा एक सतगुरु चाहिए जो हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे ले जा सकता बट है। इसमें एक पॉइंट है स्वामी जी कि जब ठाकुर के पास तो बहुत लोग जाते थे, जब नरेंद्रनाथ जाते हैं तो ठाकुर का भी एक उत्साह होता है दैट आई वाज सर्चिंग फॉर हिम। यही है वो जिसको मैं ढूंढ रहा था। ये जो उनका मनोभाव है ये बताता है कि नरेंद्रनाथ में भी बेशक 10 साल लगे हैं, लेकिन इतने लोगों में कोई एक है जिसको वो भी ढूंढ रहे हैं। नहीं, देखिए, नरेंद्रनाथ तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। वो तो जन्म से ही बहुत साधना की हुई सिद्ध था। वो जन्म से ही वो सिद्ध था। और श्री रामकृष्ण खुद कहते हैं, तुम तो साधारण नहीं हो, तुम सप्त ऋषि में से एक हो, तुम्हारे लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, आओ। और जब पहले श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को देखा और देखने के बाद वो कहा, मैं तो जैसे आपने अभी कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए बैठा हूं, तुम तो सप्त ऋषि के एक ऋषि हो। सो नरेंद्रनाथ वॉज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो तो सब कुछ कर चुके थे। वो तो केवल हमारे लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए, जनता जनार्दन के लिए उन्होंने ये सब नाटक किया। नाटक तो नहीं कहूँगा मैं कि इन्होंने सब ये सब बातें कही और उसका जन्म वृत्तांत हम ये सब देखते हैं। ये सब क्यों उन्होंने किया, उसको ध्यान करने, दुनियावी चीजों को उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो देना चाहते थे कि भाई तुम्हारे भी काम आ जाए, काम आ जाएगा। और सबको देने के लिए, सबको समझाने के लिए उन्होंने ये सब किया। नहीं तो सब कर चुके हैं। मैं ये साधारण असाधारण को समझूंगा। यहाँ पर वक्त एक छोटे से विराम का हो गया है और हमेशा की तरह जैसे हम सीजन 1 में भी करते थे, जब विराम पर जाते थे तो वो विराम भी हमें मानसिक विराम देता था, क्योंकि हम स्वामी जी के एक विचार के साथ जाते थे। तो स्वामी जी का एक सुंदर विचार आपके सामने रखते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आदर्श मनुष्य वो है जो शांति व एकांत के मध्य तीव्र सक्रियता ढूंढ लेता है और अत्यंत सक्रियता के मध्य मरुस्थल जैसी शांति व एकांत पा लेता है। वो आत्म संयम का रहस्य सीख चुका है। उसका मन शहर की भीड़ व उसकी आवाजों में ऐसे शांत रहता है जैसे वो किसी गुफा में हो और वो निरंतर कर्मशील रहता है। यदि तुमने ये सीख लिया है तो तुम कर्मयोग के रहस्य को जान चुके हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, बड़ा सुंदर विचार है। ये सुंदर विचार इसलिए क्योंकि आज कोई भी एक्सक्यूज दे सकता है कि वो ज़माना और था, ये सन्यासी हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं, इसीलिए इनके लिए आसान है। जबकि स्वामी विवेकानंद खुद कहते थे, जो ब्रेक पर जाने के पहले उनका विचार हमने सुना, कि अगर आप सक्रियता, गहन सक्रियता के बीच भी शांत रह सकते हो तभी कर्मयोग के सिद्धांत को समझ पाए हो। और आपने ब्रेक से पहले साधारण और असाधारण की बात की। ये सचमुच असाधारण होना है कि आप शोरगुल के बीच में शांत रह सकते हो, आपको कोई परेशान कर रहा है और आप परेशान न रहकर चिंतनशील रह सकते हो। ये आसान नहीं लगता। कैसे होता है ये, कैसे ताकत आई उनमें? ये तो साधना की बात है कि जब हम शोरगुल चारों तरफ, लेकिन मेरा मन शांत रहता है, तो हम कैसे इसको कर सकते हैं? इसकी प्रक्रिया कैसा है? यही प्रक्रिया है कि हम मन को एकाग्र कर सकते हैं।
वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। मन जब एकाग्र नहीं होता है तो मन क्या होता है, मन इधर उधर भटकता फिरता है, इधर देखता है, उधर देखता है, इधर देखता है। हम यहाँ सब बैठे हैं, मन इतना चंचल है। आपका मन घर में चला गया, उसका मन इस कॉलेज में चला गया, उस स्कूल में चला गया, मेरा मन आश्रम में चला गया। दो वी आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग। तो इसलिए मन दो प्रकार के होते हैं। एक है गैदर्ड माइंड एंड स्कैटर्ड माइंड। गैदर्ड माइंड और स्कैटर्ड माइंड करते होता है कि मन बिखरा हुआ मन, जिसको स्कैटर्ड माइंड कहते हैं, चारों तरफ बिखरा हुआ, सबका चारों तरफ मन बिखरा हुआ। एक होता है कि गैदर्ड माइंड, कि समेटा हुआ मन, चारों तरफ से मन जो दौड़ रहा है उससे समेट कर लाना है, एक बिंदु पे लाना है। और इसी को हम कहते हैं मेडिटेशन। जो ये प्रैक्टिस करते हैं, दिन में 2 बार हो 3 बार हो, दोज हु सीरियसली प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, जो प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने से उसकी एक अवस्था होती है कि किसी भी परिस्थिति में मन की चंचलता नहीं बढ़ती है, मन शांत रहता है। पतंजलि ने पूरा शुरुआती इसी से की है। अथ योगानुशासनम के बाद वो कहते ही हैं योगश्चित, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया तो योग की प्राप्ति हो गई। और ये समय है जबकि मैं आपकी तरफ आ जाऊं, क्योंकि आप सबके दिमाग में चल रहा होगा, बोल तो रहे हैं सर, लेकिन हमारा दिमाग तो जरा में इधर उधर चला जाता है। और होता है ऐसा नहीं कि आपके साथ जो हो रहा है वो स्वामी जी के साथ, स्वामी विवेकानंद के साथ नहीं हुआ, स्वामी जी के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा अभी भी होता है। तो एक बार तालियों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और अब आपके सवालों का स्वागत करता हूं। आज के इस टाइम पे जब हमारे हाथ में फ़ोन है, कंटिन्यूस 24/7 इंटरनेट कनेक्शन है, तो कई सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं जो पीयर प्रेशर की तरफ से आती है, या फिर हम बाहर देखते हैं और उसकी वजह से हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। मैं अपने आप को खोता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं पहले चंचल था, अब मुझे लगता है कि मैं उसकी तरह बन जाऊँ या उसकी तरह बन जाऊँ। तो ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को, अपने मन को एकदम एकाचित्र करके अपने फोकस करूँ, उसको, अपने लाइफ को थोड़ा अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकूँ। स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड इज की टू सक्सेस। ये जो है एकाग्रता सफलता की कुंजी है। अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, अर्जुन जैसा व्यक्ति भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछता है कि चंचलंगी मन कृष्ण प्रमाति बलवीरम। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, बहुत ही चंचल है, वेरी टर्बुलेंट, वेरी रेस्टलेस। ये मन को हम कैसे एकाग्र कर सकते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास करते रहो, अच्छा लगे ना लगे, तुम ध्यान में बैठो, मंदिर में जाओ, जप करो, ये सब करो। वाह। और केवल यही बात नहीं, एक बात उन्होंने ये भी कही, अभ्यास न तो कुंतेया वैराग्य चेन गिरियते। वैराग्य का भी साधन करना। वैराग्य का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं वैराग्य निरंशेषण वीतराग, तो हम कहते हैं अरे बाप रे, घर बार छोड़ के सब चले जाना पड़ेगा क्या ये मन को एकाग्र करने के लिए? नहीं, कुछ नहीं। चीजों के प्रति जो आसक्ति होती है वो आसक्ति कम करना है। जब चीजों के प्रति, कोई भी चीजों के प्रति कितने आसक्ति, कितनी चीजें हैं, हर एक चीजों के प्रति हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है। जब आसक्ति को कम करेंगे तो मन भी इधर उधर नहीं जाएगा, मन भी एकाग्र होगा। इसलिए 2 चीज हमें करना है अगर मन को तुम शांत करना चाहते हो। हमारा मन बहुत अशांत है, खाली युवाओं के नहीं, सबका मन बहुत अशांत है, ये माहौल के कारण, वर्तमान माहौल के कारण। इसलिए 2 चीज हमें करना है। आई वुड लाइक टू अपील टू द यूथ, खास करके, कि आप अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। अभ्यास न तो कुंतेया वैराग्य चेन गिरियते, और प्रैक्टिस डिस्पैशन। इसका अंग्रेजी का वैराग्य का अर्थ लिखा है गीता में, डिस्पैशन, अर्थात ये बाहरी चीजों के प्रति थोड़ा सा आकर्षण कम करना पड़ेगा। आकर्षण तो रहेगा, इट विल बी देयर, बट आकर्षण कम करना पड़ेगा। और दूसरी शास्त्र की भाषा में हम कहेंगे कि आसक्ति को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तब देखिए आपका मन बैठता है कि नहीं। श्री राम कृष्ण या भगवान कृष्ण ने ये गारंटी दे के गए हैं आप सबको, ये करिए आप, अब देखिए
जरूर आपको फल मिलेगा। अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसा स्वामी जी ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो मन नहीं लगेगा, मन उचटता है, लेकिन जब बार बार करते हैं और कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी आप शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल करता है जैन जी, लेकिन क्या आप जो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं उनमें उतना कंसिस्टेंट रह पाते हैं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक एपिसोड में इसको समेटना बड़ा मुश्किल है। और अगर ऐसे ही मन उचटता था स्वामी विवेकानंद का, तो उन्होंने कौन सी साधना की थी, कैसे वैराग्य को पाया था? और वैराग्य का मतलब बिल्कुल वो नहीं है कि घर छोड़कर चले जाएं जैसे स्वामी जी ने कहा, तो मतलब क्या है? ऐसे कई प्रश्न रह जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर अगले एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। स्वामी जी एक बार फिर हमारे साथ में होंगे। लेकिन आज के लिए इस एपिसोड में, क्योंकि ये सीज़न 2 का पहला एपिसोड था, बहुत भावनात्मक था, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां आपके लिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज के लिए। लेकिन अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर आपसे बातचीत करेंगे। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।